आइए अपने आज की इस आराधना को शुरू करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए, जबकि आज हम पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरा रविवार मना रहे हैं। इससे पूर्व कि हम अपनी आराधना में आगे बढ़े, अपने स्वरों को झुकाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए। और प्रभु परमेश्वर, धन्यवादी है कि आपने अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी सामर्थ्य में हमें से प्रत्येक को प्रभु परमेश्वर परिपूर्ण रखा है। हम जानते हैं प्रभु, जो हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु कई एक ऐसे परिवार हैं, कई एक ऐसे जन हैं जो प्रभु परमेश्वर अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है, हताहत हैं, परेशान हैं। तो प्रभु परमेश्वर, फिर भी हम धन्यवादी हैं कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। और प्रभु परमेश्वर, अगर हम अब तक जिंदा हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है, आपकी दया है। और इसलिए प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं, इस रविवार की आराधना में सम्मिलित होते हैं इस ऑनलाइन माध्यम के जरिए से, ताकि प्रभु इस जीवन के लिए आपको धन्यवाद दें और आपकी संगति में होकर आपके वचन की शिक्षा को ग्रहण कर सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जब हम यहाँ पर प्रभु इस माध्यम में होकर एक मन होते हैं, एक देह, एक कलीसिया के रूप में सम्मिलित होते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष हमें से प्रत्येक के साथ और आपके सुरक्षा का हाथ हमारे एक एक परिवार के साथ प्रभु परमेश्वर निरंतर बना रहे। प्रभु, गीतों के गाने में, वचन के पढ़ने में, वचन के सुनने में, उसके ग्रहण करने में आपकी अगुवाई हमारे साथ मांगते प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हमद सिताइश में मिलकर गीत गाएंगे। गीत सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। और इस गीत को हम अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के सम्मुख अपने हाथ को बढ़ाते हुए कि हम सच में उसी के सहारे के आतुर हैं, इस बात को सोचते और विचारते हुए इस गीत को गाएंगे। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर, अंधेरे सायों को हटा दिखा दे अब मुझे शहर, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे
मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। अकेला चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूं भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। आज की आराधना के लिए जो पुराने नियम से पाठ लिया गया है वो हमने आज विशेष रूप से भजन संहिता के एक भजन में से लिया है। भजन 30 उसकी 9वीं आयत से लेकर उसकी 12वीं आयत तक। भजन 30 उसकी 9वीं आयत से लेकर उसकी 12वीं आयत तक। यहाँ दाऊद भजनों में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम में से हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार
उसका 12वां अध्याय और उसकी 4थी आयत से लेकर और उसकी 7वीं आयत तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 4थी आयत से लेकर 7 आयत तक। यहां परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त के जरिए से कहता है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हां, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पूर्व हम वचन में जाएं। आइए हम स्तुति और आराधना में अपने समय को व्यतीत करेंगे। मैं जानता हूं ये एक नया गीत है जो आप इसके बाद सुनेंगे, पर मैं चाहूंगा कि आप इस गीत के जरिए से अपने हृदयों को, अपने मनों को तैयार करें, क्योंकि ये गीत कई मायनों में मुझे और आपको ये सिखाता है कि मेरा और आपका अस्तित्व परमेश्वर के बिना कुछ नहीं। परमेश्वर में ही मेरा अस्तित्व है, परमेश्वर में ही मेरी पहचान है। और इसलिए आवश्यक है कि मैं और आप इस बात को समझें और महसूस करें अपने हृदयों में कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आइए इस गीत को सुनेंगे और इस गीत को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस भी करेंगे, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि उसके बिना मेरी कोई पहचान नहीं। मुझे कहते हैं मैं वो नहीं जो दुनिया मुझे कहती है, मैं वो नहीं जो परिस्थितियां कहती है। मैं वो हूँ जो तू मुझे कहता है। यीशु मैं पूछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं बेटा हूँ, बुलाया हुआ नहीं पर चुना हुआ हूँ मैं, हारा हुआ नहीं पर जीवन से बढ़कर हूँ मैं। मेरी पहचान मेरे खुदा से है, मेरी पहचान मेरे खुदा से है। सामर्थ मुझे देता है, उस
उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मैं पूछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं बेटा हूँ, बुलाया हुआ नहीं पर चुना हुआ हूँ मैं, हारा हुआ नहीं पर जीवन से बढ़कर हूँ मैं कौन हूँ मुझे दुनिया नहीं बता सकती, इसके लिए तो मुझे उसके क्रूस की तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनके मुख पर ज्योति चमकी और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरा बाहरी रूप रंग या परिस्थितियां मेरी पहचान नहीं है, पर मेरी पहचान यीशु मसीह ने अपने खून से लिखी है। और अब वो खुद कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके काम प्रकट कर सको। तो कैसे मैं हार सकता हूँ, तो कैसे मैं झुक सकता हूँ, कैसे मैं पीछे मुड़ सकता हूँ। कुछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं। Voice your turn. कुछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं बेटा हूँ, बुलाया हुआ नहीं पर चुना हुआ हूँ मैं, हारा हुआ नहीं पर जीवन से बढ़कर हूँ मैं, बुलाया हुआ नहीं पर चुना हुआ हूँ मैं, हारा हुआ नहीं पर जीवन से बढ़कर हूँ मेरी पहचान मेरे खुदा से है, मेरी पहचान मेरे खुदा से है। हाँ जी, सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु परमेश्वर हमारी पहचान है। और प्रभु परमेश्वर आप वो हैं जिनके जरिए से ना सिर्फ हम इस पृथ्वी पर आए, बल्कि प्रभु परमेश्वर जो हमारे जीवन को पल पल चलाते हैं। पल पल प्रभु परमेश्वर विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न गहराइयों में मेरे हाथ को पकड़कर मुझको उठाते हैं। और प्रभु परमेश्वर, जब हम आज दाऊद के भजन और प्रभु परमेश्वर लूका की इंजील से इस बात को देखते हैं और उसको प्रभु परमेश्वर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में होकर अपने जहनों में ग्रहण करते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि सच में हम इस बात को बहुत दृढ़ता से जान सकें कि आपकी मर्जी हमारे जीवन में सर्वोपरि है। और हमारे लिए आवश्यक है कि हम जब चुने गए हैं, एक याजकों का वंश होकर, एक विश्वासी होकर, एक जाति होकर, एक प्रभु परमेश्वर समाज होकर, तो हमारी आवश्यकता है और हमारी जरूरत है कि हम अपने प्रभु जिसने हमको इस योग्य बनाया है अपनी पहचान के जरिए से,
उस प्रभु की मर्जी को पूरा करें, उसके राज्य की बढ़ोतरी को करें। क्योंकि प्रभु परमेश्वर, हम बहुत सारी परिस्थितियों से जरूर जूझ रहे हैं जो प्रभु परमेश्वर भयावी हैं, जो डराती हैं, और प्रभु परमेश्वर हमारे सामने कई बार उस मृत्यु के मंजर को लेकर आती है। पर आवश्यकता है कि हम जब इस राज्य के विस्तार को करते हैं, प्रभु इस बात को समझ सके कि इस मृत्यु से मेरे को घबराना नहीं है, बल्कि उस मृत्यु से घबराना है जो प्रकाशित वाक्य के जरिए से आपने हम सबको चिताई है। प्रभु प्रार्थना करते हैं, आपकी अगुवाई को चाहते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आज हम पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरा रविवार मना रहे हैं और आज विशेष रूप से हम एक विशेष बात पर अपने मनन और चिंतन को करेंगे। मैं जानता हूं जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, हम सब जरूर अपने घरों में हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर एक कोई मन, मस्तिष्क और शरीर में बिल्कुल सुदृढ़ हो, बिल्कुल ठीक हो। हम में से कई एक हैं जो शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, इस महामारी से ग्रसित हैं। कई एक हैं जो अस्पतालों में हैं, कई एक हैं जो घरों में ही अपने इलाज को करने की कोशिश कर रहे हैं। कई एक हैं जो अपने पड़ोस में उस बीमारी को देखकर डरे हुए हैं, भयभीत हैं। कई एक हैं जो मन मस्तिष्क में इस बात को सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बारी जल्दी आने वाली है। और इन सब परिस्थितियों के बीच में, इन सब समयों के बीच में परमेश्वर के वचन के जरिए से मैं ना सिर्फ आपको हिम्मत बंधाना चाहता हूं, बल्कि आपको परमेश्वर में एक मार्गदर्शन देना चाहता हूं और चिताना चाहता हूं कि किन बातों से मेरे को चिंतित होना है और किन बातों से मेरे को चिंतित नहीं होना है। और इसलिए आज का जो विषय जो हमारे कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वह है मेरे चिंता का असल कारण। मेरे चिंता का असल कारण, यानी मेरे चिंता का असल कारण क्या होना चाहिए और मेरे चिंता का असल कारण क्या है। मैं और आप जब अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं, झुंझला जाते हैं और बहुत सारी परिस्थितियों में मैं और आप अपनी समझ से, अपने उस बुद्धि से कार्य करने लगते हैं। मैं और आप जब इस महामारी के विषय में ही बातचीत करें तो मैं और आप जानते हैं कि मैं और आप जब भयभीत हैं तो इससे पूर्व कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, हम बहुत सारी और बातों में होकर अपने जीवन को बचाने की कोशिश करते हैं। और जब देखते हैं कि परिस्थिति हर तरफ से गहराती जा रही है, तब कई बार मेरे और आपके जीवन में लास्ट रिजॉर्ट परमेश्वर होता है। जब मैं इस पूरे सप्ताह को फ्लैशबैक में देखता हूं, इस पूरे सप्ताह में न जाने हमारे कलीसियाई कितने लोगों के लिए मैंने फोन पर प्रार्थना की और हर एक जन घबराया हुआ था, हर एक जन भयभीत था, क्योंकि कई मायनों में इस बीमारी ने या इस परेशानी ने मेरे को और आपको बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह में लाकर खड़ा कर दिया है। और अगर आप फेसबुक खोलें, सोशल मीडिया को खोलें तो आप जानेंगे, अरे वो हमारे अजीज कोविड की वजह से चले गए, वो हमारे अजीज चले गए, ये अजीज चले गए। और जब उन सारी परिस्थितियों को देखें, न्यूज खोलें तो आपको ये देखने को मिलेगा ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग मर गए, यहां ये हो गया, वहां वो हो गया। कहीं ना कहीं हम इस परिस्थिति को अपने जीवनों में गहराता हुआ देख रहे हैं। और फिर वही बात कहूंगा, क्योंकि गहराता हुआ देख रहे हैं, पिछले वर्ष में और आप परमेश्वर के समीप आए थे पर शायद कुछ बातों को सीखे नहीं, वापस चले गए, इसलिए ये महामारी मेरे और आपके जीवन में दोबारा आई है। पर
क्या होना चाहिए मेरी असल चिंता का कारण, क्योंकि मेरी चिंता का कारण ये महामारी है, मेरी चिंता का कारण ये बीमारी है, मेरी चिंता का कारण ये है कि कहीं ये बीमारी, ये महामारी मेरे और आपके जीवन में ना आ जाए। और जब मैं ये बात कहूंगा, मैं भी खुद इन बातों से कई मायने में चिंतित हूं, पर जब परमेश्वर के वचन को देखता हूं और परमेश्वर के उन वायदों को देखता हूं और परमेश्वर की उस बड़ी योजना को देखता हूं जो उसने मनुष्य के लिए बनाई, मेरे और आपके लिए बनाई, तो वचन मेरे को और आपको यह बताता है कि मेरे को और आपको चिंता किसी और बात की करनी है। इस बात की नहीं करनी है कि कौन सी परिस्थितियों का मैं सामना कर रहा हूं, पर इस बात की करनी है कि उन परिस्थितियों के जरिए से मैं क्या अपने जीवन में तैयार हूं या नहीं। क्योंकि मैं और आप अभी एक महामारी को देखकर, एक मृत्यु के भय को देखकर चिंतित हो रहे हैं, पर असल में एक और बहुत बड़ा समय है जिसका सामना मेरे को और आपको करना है। और असल डर मेरे को और आपको मृत्यु से जरूर होना है, पर इस मृत्यु से नहीं जो हम पहली मृत्यु के रूप में देखते हैं, पर उस मृत्यु से जो मैं और आप दूसरी मृत्यु के रूप में देखते हैं। भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद जब इस भजन को लिखता है तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मृत्यु को बार बार अपने सामने देखा था। पहले तो वो शाऊल से भागता रहता था, फिर और न जाने कितने कितने दुश्मनों से का सामना उसने करा। बहुत सारी परिस्थितियां उसके जीवन में ऐसी आई जहां उसने मृत्यु को, विरोध को, बहुत सारी और परिस्थितियों को अपने सामने देखा। और मैं ये समझता हूं कि जब वो 30वां अध्याय या 30वां भजन लिखता है तो वो उन परिस्थितियों के पार होकर उस बात को लिख रहा है, पर जरूर उस एक्सपीरियंस को याद कर रहा है जो उसको उस संकट के समय में हुआ। तभी वो कहता है, शीर्षक कहता है धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद संकट के समय में अमूमन रूप से व्यक्ति नहीं दे सकता। और यहां जब वो 9वें आयत में कहता है तो वो उस परिस्थिति को रिकॉल करता है जहां उसका मृत्यु से सामना हुआ। और इस प्रार्थना को कई बार मैं भी करता हूं जब मुश्किलों में पड़ता हूं। कई अलग अलग रूपों में होकर मैंने इस प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखा है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब आप उस समझ से, जिस समझ से ये प्रार्थना दाऊद ने की है, उस समझ से इस प्रार्थना को करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपसे बातचीत करेगा और जरूर आपको संकट में से उभारेगा। वो कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊं तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। यानी वो एक तरीके से कह रहा है कि प्रभु मेरे मरने से तेरे को क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मेरा शरीर जो अभी जीवित है बहुत सारे कार्यों को तेरे लिए कर सकता है, क्या वो धन्यवाद कर सकता है? या ये शरीर जो धराशायी हो जाएगा और मिट्टी बन जाएगा, क्या वो धन्यवाद कर सकता है? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर इस बात को नहीं जानता, पर दाऊद विश्वास में होकर उस बात को परमेश्वर के सम्मुख रख रहा है। कह रहा है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक है। और उसके बाद, उस समय के बाद जब वो उभर गया है तो 11वीं आयत में क्या कहता है? तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। इस महामारी में बहुत सारी नकारात्मक चीजों को मैं और आप देख रहे हैं, पर इस महामारी में क्या हम उन सब नकारात्मक चीजों में होकर सकारात्मक बात को देख रहे हैं कि प्रभु क्या चाहता है मेरे और आपके जीवन से? क्योंकि संकट के समय जब दाऊद ने उसको पुकारा और उसके सामने अपने आप को रीडेडिकेट करा और कहा कि मेरे कब्र में जाने से तेरे को कोई लाभ नहीं होगा, मेरा शरीर अगर मिट्टी बन जाएगा तो वो तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। क्या होगा? तूने मेरे को जो उभारा है तो मैं क्या करूंगा? ताकि 12वीं आयत, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हमें से बहुत सारे लोग
परमेश्वर को पुकार रहे हैं, बिल्कुल पुकार रहे हैं, परमेश्वर मेरी मदद कर, परमेश्वर मेरी सहायता कर, इस महामारी से मेरे को बचा। जो लोग कोविड से इन्फेक्टेड हैं वो पुकार रहे हैं, जो लोग अपने घरों में हैं, क्वारंटीन हैं, वो पुकार रहे हैं। पर हमें से कितनों ने यह प्रार्थना को करा कि प्रभु मैं अपने जीवन को रिडेडिकेट करता हूं, कि अब तक जो जीवन मैंने जिया है अपनी मर्जी के अनुसार, अपने कार्यों को करते हुए, प्रभु उनको छोड़कर, उनको त्याग कर मैं अपने जीवन को पूर्णतः तेरे हाथों में दूंगा। क्योंकि दोबारा जीवन का पाना दाऊद के लिए एक उद्देश्य को लेकर आया, और वो उद्देश्य था कि उसकी आत्मा प्रभु का भजन गाती रहे और कभी भी चुप ना हो। ऐसा नहीं कि प्रभु तूने मुझे बचाया है, मैं 10 दिन तेरा धन्यवाद करूंगा पर 11वें दिन से अपने जीवन में चला जाऊंगा। नहीं, कभी भी चुप ना रहूं, तेरे उस भजन को मैं निरंतर गाता रहूं। मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने उस भजन को दिया है, पर कई मायनों में मैं इन बातों को भूलकर मृत्यु से घबराने लगता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो इस बात को बहुत सुदृढ़ रूप से कहते हैं, दृढ़ता से कहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। यानी इस आपदा से ना डरो, इस पेंडेमिक से ना डरो, इस कोरोना वायरस से ना डरो। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ शरीर को मार सकता है। वो कह रहा है कि जो शरीर को घात करता है परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकता, उससे मत डरो। मेरे को और आपको प्रभु कह रहा है कि मुझे और आपको साफ साफ रूप से इस कोविड से डरने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा दृढ़ रूप से परमेश्वर इस बात को मेरे को और आपको कह रहा है। किससे डरने के लिए कह रहा है? आगे देखिए, मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि डरना नहीं है, वो ये कह रहा है कि ठीक बात की चिंता करो और ठीक बात से डरो। क्या बात है वो डरने वाली? किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उससे डरो। हां, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। प्रभु मेरे को और आपको चिता रहा है कि मेरा डर, मेरी चिंता एक गलत जगह पर लगी हुई है। मेरी डर और चिंता इस कोविड-19 और उसके बचाव में लगी हुई है, पर मेरा डर और चिंता इस बात में लगी होनी चाहिए कि क्या मैंने अपने जीवनों को उस कारण में होकर बचाया है कि मैं दूसरी मृत्यु को ना पाऊं। क्योंकि जब मैं और आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देखते हैं तो मैं और आप इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु के उस रेवलेशन के अनुसार जो यूहन्ना को दिया गया, यूहन्ना ने 4 जगह दूसरी मृत्यु का विवरण किया। आप मेरे साथ जल्दी निकालिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, इसकी 11वीं आयत। जब वो स्मुरना को संदेश देता है, इफिसुस को, वो कहता है कि तुम्हारा पहला सा प्यार नहीं रहा। उसके बाद जब स्मुरना पर आता है तो वो कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए, किस बात में जय पाए? कि परमेश्वर के उस भजन का गाना, परमेश्वर के उस राज्य का विस्तार, परमेश्वर के उस कार्य का उद्देश्य का पूरा करना जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिया है, उसमें जय पाना। आपको पता है मेरे और आपके जीवन में, मेरे इस जीवन में मैं बहुत सारी बातों में अपने आप को जयवंत सोचता हूं। जब मेरा किसी से विवाद हो, किसी से विवाद होते समय जब मैं उस विवाद में जीत जाऊं तो मैं सोचता हूं बड़ा जयवंत हो गया। या किसी ऑफिस में या किसी पद पर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं अपने आप को जयवंत समझता हूं। या अगर मैं एक ऑफिस में, एक कार्यालय में या एक प्रोफेशन में एक नीचे स्थान पर हूं और ऊंचे स्थान पर जाने की अपेक्षा करता हूं, ऊंचे स्थान पर पहुंच गया तो मैं अपने आप को जयवंत समझता हूं। जयवंत उसमें नहीं है। जयवंत इस बात में है कि प्रभु ने जो मेरे को और आपको दिया है उसमें मैं जय प्राप्त करूं। जय
किस बात पर? कि शरीर के ऊपर आत्मा की प्रबलता हो। ये सारी बातें जिनमें मैं अपने और अपने समीप जय को ढूंढता हूं, वो शारीरिक है, भौतिक है। शरीर के ऊपर आत्मा की प्रबलता में जय प्राप्त करना वो असल जय है। और वो कह रहा है कि जो इस जय को प्राप्त करेगा उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। यानी पहली मृत्यु से तो मुझे घबराने की जरूरत है ही नहीं। पहली मृत्यु तो आनी ही आनी है, उसको मैं टाल नहीं सकता हूं, पर दूसरी मृत्यु को मैं और आप टाल सकते हैं। तो मेरे को और आपको चिंता इस कोरोना से नहीं करनी है जो मेरे को पहली मृत्यु तक पहुंचा सकता है, क्योंकि मृत्यु तो मेरी कोरोना से नहीं किसी और कारण से भी हो सकती है। पर मेरे और आपके जीवन में जो दूसरी मृत्यु है, जिसको मैं रोक सकता हूं, जिसको मैं अपने प्रयास से प्रभु यीशु मसीह के उद्धार में, अपनी सेवा कार्य में, अपने जीवन से हटा सकता हूं, उससे मेरे को और आपको घबराने की आवश्यकता है, और उसके लिए मेरे को चिंता करने की आवश्यकता है, और उसके लिए मुझे प्रयास करने की आवश्यकता है। उसके बाद आप देखिए, सिर्फ प्रकाशित वाक्य में एक जगह नहीं, 4 जगहों पर इस बात को लिखा गया। दूसरी जगह 20वां अध्याय उसकी 6वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, धन्य और पवित्र है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। कई बार मैं और आप अपने राज्य को इस पृथ्वी पर विस्तार से करना चाहते हैं। जो व्यक्ति टीचर है वो प्रिंसिपल बनना चाहता है। हर एक कोई नहीं बन सकता, हर एक कोई ये काम नहीं कर सकता। जो व्यक्ति एक ऑफिस में एक नीचे पदवी में है वो ऊंची पदवी पर पहुंचना चाहता है। जो व्यक्ति एम्प्लॉय है वो बॉस बनना चाहता है। हर एक व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता है। राज्य करने का अधिकार या राज्य करने का चुनाव परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जाता है। अगर आपको मैं स्मरण दिलाऊं सुलेमान की कहानी के विषय में, जब दाऊद वृद्ध था, अगर आप इस बात को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जब दाऊद वृद्ध था, उसके एक बेटे ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। उसके अंदर वो चाहत थी कि वो राजगद्दी पर बैठे, अपने आप को राजा घोषित कर देता है, घोड़ों को, सवारों को लेकर जाता है। पर जब असल राजा जो परमेश्वर की ओर से चुना गया था उसका अभिषेक होता है तो तेल से उसका अभियंजन किया जाता है और गधी पर बैठाकर उसको ले जाया जाता है। और जब वो अभिषेक प्राप्त करके वापस आता है तो वही होता है जो राजगद्दी पर बैठता है। मेरे और आपके जीवन में मैं और आप परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। कई बार मैं और आप अपने इस जीवन में राजा बनने की कोशिश करना चाहते हैं, पर कितने वर्ष तक बन पाएंगे? 5, 10, 12, 15, उससे ज्यादा नहीं। परमेश्वर यहां 1000 वर्ष के राज्य की बात कर रहा है, जिसमें वो मेरे को और आपको संभागी कर रहा है। पर वो कह रहा है कि वही उसका अधिकार प्राप्त करेंगे जो दूसरी मृत्यु को पार कर जाएंगे, यानी उससे बच जाएंगे। उसके बाद आप 20वें अध्याय उसकी 14वीं आयत में देखें तो वहां पर भी कहता है कि किस प्रकार से मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में हम डाले जाएंगे। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और उसके बाद अंतिम 21वें अध्याय की 8वीं आयत में वो कहता है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है, ये दूसरी मृत्यु है। अजीजों, मेरे और आपकी चिंता का विषय, मेरे और आपका डर गलत जगह पर है। मैं गलत ओर दृष्टि करके डर रहा हूं, गलत ओर दृष्टि करके चिंतित हो रहा हूं और गलत ओर अपनी ऊर्जा को लगा रहा हूं, क्योंकि मेरी ऊर्जा इस बात में लग रही है कि मैं अपने राज्य का विस्तार करूं, अपने राज्य का विस्तार करूं। हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में भी आज क्या हो रहा है?
एक व्यक्ति अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, पर कितने समय तक? हर एक व्यक्ति का जीवन नियुक्त है परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। वो कहता है गौरैया बिकती जरूर हैं, पर वो परमेश्वर के हाथों में हैं, परमेश्वर के हाथों में है। आज वचन से परमेश्वर मेरे को और आपको चिता रहा है कि मेरा और आपका दृष्टिकोण, मेरी और आपकी चिंता गलत जगह पर लगी हुई है। मेरा और आपका दृष्टिकोण सही जगह पर लगना है, क्योंकि परमेश्वर के उल्टे हाथ पर गलत दृष्टि के लोग होंगे, पर परमेश्वर के सीधे हाथ पर सही दृष्टि के लोग होंगे। परमेश्वर के उल्टे हाथ पर वो लोग होंगे जो दूसरी मृत्यु को प्राप्त करेंगे, पर परमेश्वर के सीधे हाथ पर वो लोग होंगे जो दूसरी मृत्यु को नहीं चखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दृष्टिकोण को, अपनी चिंता को, अपने डर को उस ओर लगाया जिस ओर आज प्रभु यीशु मसीह लूका 12 में मुझसे कह रहा है और आपसे कह रहा है कि उससे डरो जो तुम्हारे को नरक में भी डालने का अधिकार रखता है। मैं और आप आज किस बात में होकर डर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इस पेंडेमिक से डर रहा हूं तो बस एक साधारण सी प्रार्थना को मुझे परमेश्वर के सामने करना है, जिस साधारण सी प्रार्थना में दाऊद ने अपने आप को डेडिकेट किया और कहा कि प्रभु मेरे मिट्टी में बदल जाने में तेरे को कोई लाभ नहीं होगा, मैं जीवित रहूंगा तो तेरे लिए और कार्य करूंगा, तेरे भजन को सदा काल के लिए गाया करूंगा। क्या मैं और आप आज इस बात को परमेश्वर के सम्मुख रखना चाहते हैं? वो परमेश्वर जो मेरी और आपकी पहचान है कि प्रभु मैं आज अपने जीवन को डेडिकेट करता हूं, मैं आज अपने जीवन में उस गलत दृष्टिकोण से, उस पहली मृत्यु के भय से अपने आप को हटाकर दूसरी मृत्यु को देखते हुए, दूसरी मृत्यु से भयभीत होकर मैं आपके सम्मुख आना चाहता हूं, अपने जीवन को आपकी सेवा में अर्पित करना चाहता हूं और इस रूप से अर्पित करना चाहता हूं कि मैं अपनी योजनाओं में नहीं बल्कि आपकी योजनाओं में होकर अपनी सेवा को पूरा करूं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु हम अपने जीवनों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए जो प्रभु परमेश्वर हमें ढांढस भी बंधाता है, पर प्रभु हमें हमारे जीवन में जांच और परख को भी रखता है। प्रभु हम जानते हैं कि हम अपने शारीरिक जीवन में बहुत सारी बातों को प्राप्त करने की ओर अपनी ऊर्जा को खर्च करते हैं, और प्रभु परमेश्वर ऐसे राज्य की ओर अपनी ऊर्जा को लगाते हैं जो राज्य प्रभु परमेश्वर स्थायी है ही नहीं, बल्कि प्रभु परमेश्वर आपका वचन मेरे को और आपको, हम सबको बताता है कि प्रभु हमारे जीवन में हमारी चिंता उस राज्य के लिए होनी है जो आपका है, जिसको आपने क्रूस के जरिए से स्थापित किया। और प्रभु परमेश्वर आप ये चाहते हैं कि हम भी अपने जीवनों का, अपने शरीरों का, अपने प्रभु परमेश्वर हर बात का बलिदान करें और आपके सम्मुख आए और आपके राज्य के विस्तार में आपके साथ हाथ बटाएं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपने हमको 1000 वर्षों तक राज्य करने के लिए नियुक्त किया है, पर वो तब होगा जब हम दूसरी मृत्यु से अपने जीवन को बचा पाएंगे। उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर हम सब आपके वचन के ज्ञान में जाग सके और अपने अपने जीवनों को पहली मृत्यु से नहीं बल्कि दूसरी मृत्यु से बचा सके, क्योंकि प्रभु हमने वचन से इस बात को जाना है कि हम पहली मृत्यु से अपने आप को बचा नहीं सकते, पर दूसरी मृत्यु से अपने आप को बचा सकते हैं। अगुवाई करें, सहायता करें, मदद करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के एक एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु परमेश्वर अभी शारीरिक रूप से कमजोर हैं, मानसिक रूप से भयभीत हैं। प्रभु परमेश्वर आप सब पर अपने अनुग्रह को रखें, और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अभी इसी वक्त आप अपने शिफा के हाथ को बढ़ाएं और हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु परमेश्वर बीमारी के बिस्तर पर है, प्रभु परमेश्वर आप में चंगाई को प्राप्त करें। प्रभु परमेश्वर हर एक वो व्यक्ति जो चिंता और फिक्र में है, प्रभु आपके विश्वास के वचनों के जरिए से दृढ़ता प्राप्त करें। हर एक वो व्यक्ति जो गलत दृष्टिकोण में है, प्रभु परमेश्वर वो उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर आ सके।
प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आप अपनी कलीसिया पर अपने अनुग्रह को करें। प्रभु बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को, हर एक परिवार को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु हम प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते, पर प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आपके समक्ष लेकर आते हैं जो हमारे ज्ञान में है, हमारी समझ में है। प्रभु आप उन सब पर अपने शिफा के हाथ को बढ़ाएं, उनको खड़ा करें, ताकि प्रभु परमेश्वर वो आपके लिए जीती जागती गवाहियां हो। और प्रभु परमेश्वर चिल्ला कर पुकार कर जब प्रभु परमेश्वर हम कलीसियाई रूप में वापस एक साथ आपके भवन में एकत्र हों, ये कहें कि हमारे प्रभु ने हमको छुड़ाया, हमारे प्रभु ने हमारे को बीमारी के बिस्तर से उठाकर खड़ा किया। प्रभु धन्यवाद और आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुग्रह भरे हाथों में हम में से प्रत्येक को रखें। प्रभु हम ना सिर्फ कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, बल्कि प्रभु परमेश्वर अपने हर एक डायसिस के पासबान के लिए, अपने बिशप साहब के लिए, प्रभु पूरे सिनेड के लिए, प्रभु हर एक और कलीसियाओं के लिए, प्रभु अपने पूरे देश के लिए, अपने पूरे विश्व के लिए, प्रभु उन्हें पाए आपकी दया के अनुसार और आपकी मर्जी के अनुसार। प्रभु बहुत जल्दी ये समय पार किया जाए और प्रभु परमेश्वर हम आपके कार्यों में वापस लिप्त होने वाले हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज के आज हम बख्श दे, जिस तरह कसूर को माफ करते तू हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और विशेष रूप से हमारी कलीसिया के साथ और हर एक बीमार के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।